तो ये यूनिट इसको काउंट कर रहा है, कौन? बिल वाला इसको यूनिट बोल रहा है। लेकिन जब मैं मीटर पे देखता हूँ तो वहाँ यूनिट नहीं लिखा है, वहाँ पे कुछ और लिखा है। क्या लिखा है? KWH, है ना, किलो वाट आवर। फोन होगा तो अपने फोन में गूगल पे जाओ और महा डिस्कॉम लिखो। महा डिस्कॉम लिख कर साइट खोलो और साइट में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हम लोग को यहाँ पर देखना है अभी व्यू ऑब्लिक पे बिल, यहाँ पर देखना है। तो ये क्या करना है, किसी का भी कंज्यूमर नंबर लेकर, और जो नंबर वहाँ रजिस्टर रहेगा पावर हाउस में, तो वो नंबर पे OTP जाएगा। OTP इस पर लिखना रहेगा, तो ये इसमें आएगा। ये कैप्चर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ OTP लिखना रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद बैक हो जाते हैं हम लोग। अब इसमें है कंजम्पशन कैलकुलेटर। कंजम्पशन किसको बोलते हैं? जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, लोड इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, है ना। तो कंजम्पशन कैलकुलेटर, हमारा कंजम्पशन कितना होने वाला है, कंजम्पशन का एजम्पशन देखना है, अंदाज देखना है कि अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बन रहे, तो अभी तो कोई लोड आया नहीं है, वहाँ पे लोड आने वाला है। क्या आएगा? AC आएगा, गीज़र आएगा, फ्रीज आएगा, वॉशिंग मशीन है, बहुत सारी चीज़ें लगने वाली है। तो वो सब चीज़ें चलाएंगे तो कितना यूनिट मिल जाएगा, कितना यूनिट कंजम्पशन होगा, तो कंजम्पशन हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब कंजम्पशन निकालने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग को सबसे पहले जो भी हमारे पास अप्लाइंसेस है, अप्लाइंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो भी चीज़ है हमारे पास, उसका वाट पता रहना चाहिए, वो कितनी पावर लेता है वो पता रहना चाहिए, सही है ना। तो यहाँ पर वही लिखा है, अप्लाइंस का नाम लिखा है। क्या है यहाँ पर? बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, जो भी हम लोग को लिखना है लिख सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर ट्यूबलाइट के सेक्शन में गया, अब वहाँ पर लिखा है हाउ मेनी, मतलब कितना है, कितना पीस है लाइट, ट्यूबलाइट 20 वाट का लाइट है, मान लो 10 लाइट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 10 लाइट लिख दिया। उसके बाद जो है उसके आगे वाले कॉलम में लिखा है आवर, यानी कितना घंटा पर डे लिखा है, यानी एक दिन में कितना घंटा यूज़ होने वाला है हमारा, सही है ना। तो एक दिन में कितना चलने वाला है, 5 घंटे यहाँ लिखा है, मैं उसको बढ़ाकर 10 घंटे कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ, यानी अगला पेज बता दो, अगला और क्या क्या चीज़ है अपने घर में। अगला जो है फ़ैन है, 30 वाट का है, वो भी मैं मान लो 10 कर देता हूँ, और कितना घंटे चलता है वो लगा देता हूँ 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा यूज़ है। अब उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। अब उसके बाद गीज़र है, मान लो गीज़र नहीं है मेरे पास मेरे घर में, तो उसको पेज को स्किप कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, वहाँ कुछ लिखेंगे नहीं। फिर उसके बाद AC है, रेफ्रिजरेटर है, वो हर घर में रहता है, तो 1 रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। कितना चलता है, वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, 24 घंटा पूरा लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद ओवन है, माइक्रोवेव ओवन, टोस्टर है, मिक्सर है, कुकर, कुकिंग रेंज, ठीक है। अभी मान लो इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट कर दिया। अब इसके बाद का जो पेज खुला, रेडियो, टेलीविज़न, टेप, कंप्यूटर, मोटर, ये सबका दौर चला गया, लेकिन ये अभी भी वेबसाइट पे है, लिखा हुआ है ना। है तो लिखो, नहीं है तो वो पेज ही छोड़ दो, वो चीज़ के आगे कुछ लिखना नहीं है, और नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। आखिरी में जो पेज खुलेगा वहाँ लिखा रहेगा एस्टीमेट योर कंजम्पशन। एस्टीमेट किसको बोलते हैं हम लोग? अंदाज, अंदाजन आपका कितना यूनिट कंजम्पशन रहेगा। तो यहाँ पर दिया है 213 यूनिट पर मंथ का जो हमारा कंजम्पशन आएगा, जो लोड लिखे हैं हम लोग, ये लोड का कंजम्पशन जो आएगा 213 यूनिट आएगा। अभी रेट नहीं आया, सिर्फ यूनिट बता दिया ये, ठीक है। यूनिट को जहन में रख लिए कि 213 यूनिट मेरा यूज़ है। उसके बाद अभी किस में गए थे हम लोग? कंजम्पशन कैलकुलेटर में गए थे ना, यहाँ कंजम्पशन में गए थे। अब इसके बाद आना है हम लोग का एनर्जी बिल कैलकुलेटर में। ये एनर्जी बिल कैलकुलेटर में क्लिक किए, उसके बाद आया सप्लाई टाइप। सप्लाई हमारे घर में कौन सी रहती है? ST रहती है, LT रहती है? LT रहती है। तो LT पे क्लिक कर दिए तो कॉलम्स और बढ़ गए, कुछ चीज़ें और जायद हमारे सामने आ गई। तो वहाँ पर लिखा है टैरिफ। टैरिफ किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं टैरिफ? हमारा जो घर रहता है कौन सा टैरिफ रहता है उसमें? चलो क्लिक कर लो, समझ में आएगा। क्या है हमारा घर का पहले वाला जो रेसिडेंशियल है वही आएगा, सही है ना, घरगुती जिसको बोल रहे हैं हम लोग आम जबान में। और फिर BPL। BPL मतलब सुने नाम कभी?
क्या रहते हैं? फुल फॉर्म क्या है? नहीं हो सब एक चीज के कई हो सकते हैं, हाँ कई फुल फॉर्म हो सकते हैं एक चीज के, लेकिन जो हमारी लाइन के हिसाब से यहाँ पर उसका क्या मतलब है, क्या फुल फॉर्म है? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब सतह उर्वरक से नीचे, मतलब बहुत ही गरीब लोग, पीला राशन कार्ड रहता है ना आम जबान में, उनको क्या मिलते हैं? गेहूं चावल बहुत सस्ते में मिलते हैं शायद, है ना? कितने में मिलता है? 2-3 रुपए, क्या 2 रुपए में मिलता है? फ्री मिलता है, जो भी है हुआ, है ना? अपने को आइडिया नहीं है तो नहीं बोलते, बोलो। तो इसमें जो भी मिलता होगा बहुत कम में मिलता है हम लोग को, है ना? अगर पीला राशन कार्ड है तो इसमें क्या है कि ऐसे ही वो क्या है, गवर्नमेंट की नज़र में बहुत गरीब लोग हैं पीले राशन कार्ड वाले, तो यहाँ पर वही बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे लोग जो बहुत गरीब है बेचारे लोग, तो उस पर गवर्नमेंट ने रहम कर दिया। क्या किया कि घरगुती को तो सब्सिडी दे रहा था, 100 यूनिट से नीचे सब्सिडी थी, बहुत रेट कम था, और फिर बिलो पॉवर्टी लाइन आ गए, बीपीएल में आ गए, तो उनको पावर बिल में भी बहुत कम है, उनका स्थिर आकार जो है, मीटर भाड़ा भी बहुत कम रहता है, और पर यूनिट रेट भी कम रहता है, तो उनका बिल जो है 100 यूनिट का, हमारा बिल कितना आया था नॉर्मल कंज्यूमर का, रेसिडेंशियल का 817 रुपये आया था शायद, है ना? 800 के लगभग कुछ था। अब उनका और कम आएगा बिलो पॉवर्टी लाइन कर दिए तो। उसके बाद है नॉन रेसिडेंशियल, या उसी को हम लोग बोलते हैं कमर्शियल। सही है? कमर्शियल मतलब कोई भी दुकान है ना? एक गाला भी हमारे घर में, तो वो कमर्शियल में आएगा। ठीक है, ये कमर्शियल आ गया। फिर उसके बाद है इंडस्ट्री जनरल। इंडस्ट्री जहाँ पे कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई भी चीज़ बन रही है, बहुत बड़े पैमाने पर कोई बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, तो उसका इंडस्ट्रियल बिल आता है। इंडस्ट्रियल बिल की पहचान क्या बताया था? याद है किसी को कि भूल गए? कमर्शियल बिल की क्या पहचान थी? कमर्शियल बिल और रेसिडेंशियल बिल में क्या फर्क था? कम जाते हैं, ये 100 यूनिट के ऊपर जाएंगे अपन। हाँ, उसको क्या बोला था मैं? स्लैब बोला था। रेसिडेंशियल में स्लैब था 0 से 100 यूनिट का, 100 से 300, 301 से 500, 501 से 1000, ऐसे स्लैब था, अलग अलग खाना बना था उसमें। और कमर्शियल में क्या था? एक ही रेट था। आप 2 यूनिट इस्तेमाल करो कि 200 इस्तेमाल करो कि 1000 इस्तेमाल करो, आपको 8 रुपये 90 पैसा जो है उसका वही आना है। सही है ना? ये ऐसा था। अब उसके बाद इंडस्ट्री में क्या बताया था? हाँ, टाइम के हिसाब से क्या नाम दिया था उसको? TOD, टाइम ऑफ डे बोलते हैं हम लोग उसको, TOD जोन। तो TOD जोन क्या है? हर टाइम का रेट अलग अलग है। 4 जोन बनाए, ABCD, तो ये जो है चारों जोन अलग अलग है। तो जिस जोन में जिस टाइम में आप बिजली इस्तेमाल करेंगे उस टाइम का रेट अलग अलग लगेगा आपको, है ना? तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? ऐसे टाइम में, जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको बोलती है कि ऐसे टाइम में बिजली इस्तेमाल करो जब जो घरगुती वाले या कमर्शियल वाले का भी बर्डन लोड कम हो। सही है ना? तो इसमें जो है रात के वक्त में क्या होता है? सब सो जाते हैं, सिर्फ एक फैन चला तो, डिम लाइट चला तो, है ना? घर में लोड बहुत कम हो जाता है, दुकान वगैरह भी बंद हो जाती है, तो बर्डन कम हो जाता है, लोड कम हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो उस टाइम में उसका रेट कम है। और ऐसा टाइम जिसमें सब लोग यूज़ करते हैं, मतलब क्या, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, इस टाइम ऐसा है, ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम में पूरा लोड एकदम फुल रहता। घरगुती का देखें तो घर वाले भी लाइट चालू कर देंगे। सही है ना? 6 बजे से 10 बजे से पहले शायद ही कोई सोता होगा ना, गाँव में सोता है? ठीक है, अपने गाँव में तो कोई नहीं सोएगा, जो सोएगा तो बोलेंगे कि यार कहीं दूसरे प्लेनेट से आ गए तुम, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर 6 बजे से 10 बजे तक ये एकदम पीक टाइम रहता है, घरगुती के हिसाब से भी, कमर्शियल के हिसाब से भी पीक टाइम ही है। कोई दुकान वाला है तो वो भी, ऑफिस है, आखिरी चलते रहेगा, लाइट वगैरह सब यूज़ रहेगा उसका। ठीक है, उसके बाद जो पीक टाइम जोन ये माना जाता है, तो इसमें रेट सबसे ज़्यादा रखती है गवर्नमेंट, कि अगर इसमें तुम भी अगर बर्डन डाल दिए, कौन से, इंडस्ट्री वाले भी, तो लोड ज़्यादा पड़ेगा ना इलेक्ट्रिसिटी का,
तो इसके लिए वो ये इंडस्ट्री वालों को ये बोलती है कि अगर आप ऐसा कर सकते हो कि कोई मशीन है वो चालू करने, तो रात में चलाओ, उसमें कम रेट है आपको, तो टीओडी जोन का उसको बेनिफिट मिलता है उनको। ठीक है। पब्लिक सर्विसेज एंड अदर्स। पब्लिक सर्विसेज में क्या आएगा? अभी हम लोग फिलहाल कौन से रेसिडेंशियल कंज्यूमर है, घरगुती है, तो हम लोग क्या डाल देंगे? रेसिडेंशियल। अब इसके बाद सैंक्शन लोड, इसको मराठी में क्या बोला था मैं? मंजूर बार। मतलब जब हम लोग मीटर लेते हैं, अप्लाई करते हैं नया मीटर, तो गवर्नमेंट हमसे पूछती है क्या चलाने वाले हो, क्यों मीटर ले रहे, क्या चलाने वाले हो, क्या लोड चलेगा आपके घर में, तो हम लोग क्या बोल के लेते हैं? एक लाइट है, एक फैन है, बहुत नॉमिनल हम लोग लोड बताते हैं उसमें, तो 0.30, 0.40, 50 है ना, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट रहती है उसके हिसाब से हम लोग एकदम नॉर्मल लोड ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सैंक्शन लोड पूछा है, तो अभी आसानी के लिए मैं 1 किलोवाट कर देता हूँ, यहाँ पर भी 1 किलोवाट सैंक्शन लोड लिख दिया। सैंक्शन लोड 1 किलोवाट, कनेक्टेड लोड भी 1 ही किलोवाट किया जो कनेक्ट किया है। और उसके बाद फेज, कौन सा फेज रहता है घर में? सिंगल फेज, सिंगल फेज कर दिए। कंजम्पशन, कंजम्पशन कितना हुआ था अपना? 213 यूनिट कंजम्पशन था, है ना? 213 यूनिट कंजम्पशन हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करिए? सबमिट कर दिए। हम ये पूछ रहे हैं वेबसाइट के थ्रू से कि 213 यूनिट का यूज़ है, तो इसका बिल कितना आ सकता है? ठीक है। अभी हम लोग से गलती क्या होती है कि 213 है, हम लोग पूछते हैं कि आप बताओ यूनिट का रेट क्या चलता है? 5 रुपये, 4 रुपया। कैलकुलेटर निकालते हैं, सादा कैलकुलेटर, कितना हुआ? 200 यूनिट का कितना हुआ? 5 रुपये से कितना हो गया? 1000। सही है ना? 1000 और 13 यूनिट का थोड़ा बहुत और जो ऊपर गए वो पकड़ लो, तो 1000-1200 आना चाहिए अपने हिसाब से। लेकिन उसमें जो है बहुत सारे टैक्सेस रहते हैं। अभी कितना आया बिल हम लोग को? 2465 रुपये बिल आया है। दिख रहे ना सबको? ठीक है। तो ये कैसे बिल आए? सबसे पहले यहाँ पर आया फिक्स चार्जेस, जिसको हम लोग बोलते हैं, मराठी में बिल आता है, क्या लिखा रहता है? स्थिर आकार। फिर उसके बाद लिखा है एनर्जी चार्जेस। एनर्जी किसको बोलते हैं? मराठी में क्या लिखा था एनर्जी चार्ज को? वीज आकार, है ना? वीज, बिजली को बोलते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, उसके बाद व्हीलिंग चार्ज है, उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज है, और उसके बाद टैक्स ऑन सेल्स है। तो ये सब टैक्सेस लगाकर हम तक बिल आता है।